तो तस्वीर देखिए, कानपुर में ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। उपद्रवियों के घर पर यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है कानपुर का मास्टरमाइंड हयात जफर, उसके घर पर बुलडोजर चला है। उसके एक साथी इश्तियाक के यहाँ उसकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। अवैध रूप से बिल्डिंग बनी थी जिस पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। तो कानपुर में हिंसा के बाद सीधे योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि सख्त एक्शन हो, लोगों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हो, बुलडोजर चले, गैंगस्टर एक्ट के एनएसए के तहत कार्रवाई हो, तमाम आदेश दिए गए हैं। और उसके बाद अब एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है कि जो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि पहले क्यों सोता रहा, जब तक प्रदर्शन नहीं हुआ था तब तक पता ही नहीं था कि अवैध बिल्डिंग है, अब अवैध है ये पता चल गया है। तो इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। कानपुर में इश्तियाक जो कि हयात जफर का साथी बताया जा रहा है, उसकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। हयात जफर हाशमी के भी घर पर बुलडोजर चला है। हालांकि एक तरफ देखिए प्रशासन आरएएफ की टीम जो वो मुस्तैद है, यहाँ पर तैनाती कितनी संख्या में वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक तरफ बुलडोजर गरज रहा उन बिल्डिंगों पर जो अवैध रूप से बनी है। जो आरोपी भी हैं कानपुर हिंसा के हाशमी, जो कि अभी पुलिस गिरफ्त में है, उसके भी मकान पर बुलडोजर चला और इसी के साथ उसके साथी इश्तियाक के भी आवाज पर जो है वो बुलडोजर चला है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिंसा के बाद बवाल हुआ, बवाल के बाद अब सख्त एक्शन हो रहा है। उपद्रवियों के आवाज पर बुलडोजर चलाने का काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है। हिंसा और बवाल का मामला कानपुर में देखा गया, उसके बाद सख्त निर्देश के बाद जो है वो काम किया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है जहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर सुरक्षा को देखा गया है, ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है जहां पर बुलडोजर गरज रहा है। ये कानपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंसा बवाल के बाद यहाँ पर एक्शन, अब यहाँ पर प्रशासन का केडीए यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रहा। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लोगों को चिन्हित करने का, उन अपराधियों की संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जो हिंसा में शामिल थे और उनके अवैध निर्माण थे। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब बुलडोजर का जो एक्शन है वो वहां पर जारी है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, यहाँ पर एक्शन हो रहा। हयात जफर हाशमी के मकान को गिराया गया है और इसी के साथ उसका साथी है इश्तियाक, उसके बाद बिल्डिंग पर भी यहाँ पर बुलडोजर जो है वो चलाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। केडीए जो है सामान्य प्रक्रिया में उस नियमों के तहत कार्रवाई करता है। सुनवाई की प्रक्रिया होती है और मानक उसके होते हैं, उसके क्रम में कार्रवाई करता है और लगातार ये अभियान केडीए चला रहा है। उसके क्रम में ये जो आज का अभियान है उसी के क्रम में ये भी अभियान चल रहा है और लगातार जो भी इस तरह के भूमाफिया पाए जाएंगे, चिन्हित होंगे और नियमों के तहत जो कार्रवाइयाँ हैं उसको अपनाते हुए कार्रवाइयाँ की जाएं। देखिए, 2 बुलडोजर पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और दीपक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक,
बुलडोजर की कार्रवाई है, जफर के घर पर कार्रवाई, उसके साथी पर कार्रवाई हो रही है। किस तरीके से जगहों को चिन्हित किया जा रहा है, निर्माणों को चिन्हित किया जा रहा है बवाल हिंसा के बाद? देखिए, जिस तरीके से कानपुर की हिंसा हुई थी उसके बाद से लगातार ही प्रशासन जो है वो किसी तरीके से किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। जितने भी पत्थरबाज से या मुख्य आरोपी है, उसके चाहे साथी हो या अन्य आरोपी हो, किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। जैसा कि प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि जो भी दोषी हैं उन पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी, जहाँ पर भी अवैध निर्माण मिलेंगे। इसी के तहत जो है आज कानपुर प्रशासन ने ये मोहम्मद इश्तियाक है, जिसकी स्वरूप नगर में बिल्डिंग स्थित है, जो कानपुर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारियों के लिए आपका। प्रयागराज की खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर